ग्राम जौलकांडे में आज से 7 दिवसीय श्री राम कथा का शुभारंभ श्रद्धा और भक्ति के साथ हो गया। कथा के प्रारंभ से पूर्व सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु सरयू घाट पहुंचे, जहां से पवित्र जल भरकर लाया गया। इसके बाद विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर कथा का शुभारंभ किया गया। इस श्री राम कथा का वाचन कथावाचक श्री प्रेम मूर्ति वासन सर्वेश महाराज द्वारा किया जाएगा। यह धार्मिक आयोजन श्री कैलाश शर्मा एवं उनके परिवार द्वारा कराया जा रहा है, जिसमें समस्त ग्राम वासियों का विशेष सहयोग मिल रहा है। आयोजन स्थल पर भक्ति का माहौल बना हुआ है और क्षेत्रीय श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। आयोजकों के अनुसार श्री राम कथा प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से 5:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही प्रतिदिन सायकाल भजन कीर्तन का भी आयोजन होगा, जिसमें भक्तजन बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। आयोजकों ने समस्त क्षेत्रवासियों से श्री राम कथा का श्रवण करने एवं बढ़ चढ़कर इसमें भाग लेने की अपील की है, ताकि धार्मिक आयोजन को सफल बनाया जा सके। आयोजन को सफल बनाने में किशोर शर्मा, हेमंत शर्मा, दुर्गा शर्मा, नीमा शर्मा, नरेश उप्रेती, देवी दत्त तिवारी, हरीश बालसूनी, हेमू बालसूनी, दरबान बिष्ट, गिरीश बिष्ट, सुंदर सिंह, भुवन शर्मा, भुवन चंद्र, संतोष बिष्ट, राधा कृष्ण उप्रेती सहित कई ग्रामीण सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। ग्राम सभा जौलकांडे से ये हमारे भूमिदेव यानी अब तो पंचधाम भी हमारा हो चुका है, हरजू का मंदिर, तो उसी में हमारे एक महान सज्जन मतलब डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा जी द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है। उनका व्यक्तिगत ही, लेकिन उन्होंने एक बहुत अच्छा ये किया है कि इसमें सारे अपना नाम न देके पूरी ग्राम सभा का नाम दिया है, तो इसके लिए हम उनके तहे दिल से आभारी हैं। और ये आज 30 तारीख को हमारा कलश यात्रा और 6 तारीख को हमारा भंडारा है ये उसी मंदिर में। तो मैं चाह रहा हूँ आपके माध्यम से जितने भी हमारे समस्त इसको देखने वाले जितने भी लोग हैं, सबको हम सादर आमंत्रित कर रहे हैं कि वो यहाँ हमारे उस मंदिर में आकर के इस श्री राम जी कथा का जो आयोजन है उसका आप आनंद लें और उसके प्रसादी लें। और इसमें जो हमारे व्यास जी हैं, अयोध्या से आए हैं, हमारे सर्वेश महाराज जी, ये अयोध्या धाम से पहुंचे हैं यहाँ पे, तो उन्हीं के द्वारा ये कथा यहाँ पे कल से प्रारंभ होगी। तो इसलिए आपका सभी लोगों का हाथ जोड़ के विनती कि आप लोगों का सभी का स्वागत है, हमारे गाँव में आइए और वहाँ का आनंद ले लीजिए। ये धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राम, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। ये 7 दिवसीय राम कथा का आयोजन ग्राम जौलकांडे में होने जा रहा है। आज कलश यात्रा है। 31 मार्च से 6 अप्रैल 2026 तक दिव्य संगीतमयी ज्ञानमयी राम कथा का आयोजन है। और श्री सर्वेश महाराज अयोध्या से पधारे हैं और उनकी टोली अयोध्या से आए हैं। हम लोग राम कथा सुनेंगे, राम नाम गाएंगे। तो आप सभी को विशेष आमंत्रण हमारे ग्राम जौलकांडे में, बागेश्वर जनपद। आपका नाम? मेरा नाम कैलाश शर्मा है। ये मेरी श्रीमती जी, धर्मपत्नी शशि प्रभा जी हैं। हम लोग इसके, हमारा सौभाग्य है कि हम इसी गांव के हैं और हम इसके मुख्य यजमान के तौर पर यहाँ पर हैं। तो आप सबका विशेष आमंत्रण, अभिनंदन। जय श्री राम। से प्रारंभ होगी और 7 दिवसीय राम कथा है। हम लोग श्रीधाम अयोध्या से आए हैं। हमारा नाम प्रेम मूर्ति वासन सर्वेश जी महाराज है। मैं नया घाट वशिष्ठ भवन श्रीधाम अयोध्या से आया हूँ यहाँ, और 6 तारीख तक कथा है और 6 को ही हवन और भंडारा भी है शाम को। और जो है आप लोग संगीतमय श्री राम कथा सुने, राम जी के जीवन चरित्रों को अपने जीवन में लाने के लिए, उतारने के लिए। और हम लोग श्री रामचरित मानस के माध्यम से कथा गाते हैं, जो हमारे अवधी भाषा में है। और हमारे यहाँ अयोध्या में अवधी ही बोली जाती है। हमारे यहाँ की भाषा जैसे आपके यहाँ की कुमाऊँ भाषा है, ऐसे ही हमारे यहाँ अवधी भाषा है। तो अवधी भाषा में ही श्री रामचरित मानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने किया है। और उसी के माध्यम से मैं राम जी की कथा रूपी यात्रा लेकर आपके जनपद में आया हूँ और राम जी की कथा 7 दिन गाऊँगा। और नवापरायण पाठ भी होगा, भंडारा होगा और अच्छा एक संदेश जाएगा समाज में। राम जी की कथा से ही, राम जी की कथा सुनकर जीवन में उतारना, चरित्रों को आत्मसात करना, यही राम जी का जो इस धराधाम पर आना, जनमानस को एक संदेश देना। तमाम भगवान हुए, कई अनेकों भगवान हुए, कई अवतार हुए। वैसे तो लिखा गया है उसमें कि 24 अवतारों की चर्चा भागवत में भी है, लेकिन जो राम जी का अवतार है, मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार है। राम मतलब एक फ्रेम और एक मर्यादा, एक लिमिट, एक अनुशासन, एक शासन, एक प्रशासन और एक अच्छा संदेश, एक बड़ों के साथ कैसे रहना चाहिए, छोटों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए,
ये सब भगवान राम जी ने अपने चरित्रों के माध्यम से रामायण के अनुसार, मानस के अनुसार जनमानस को दिया है। जय श्री राम।